कुछ कहानियां सुनी नहीं जाती और कुछ कभी बताई नहीं जाती। अनसुनी कहानियों में हम वही कहानियां आप तक लाते हैं। मेरा नाम आरव है। 3 साल पहले तक मैं भी तुम्हारी तरह दिवाली का इंतजार करता था। दियों की रोशनी, मिठाइयों की खुशबू और पटाखों की आवाज में छुपी हंसी। लेकिन उस साल दिवाली की रोशनी ने कुछ ऐसा दिखाया जो अंधेरे से भी ज्यादा डरावना था। उस दिन घर में बस मैं था और माँ। पापा की पोस्टिंग बाहर थी। मोहल्ले के सब लोग अपने अपने घरों में खुश थे। रात के 8 बजे होंगे जब मैंने घर के बाहर दिए जलाए। तभी पीछे से माँ की आवाज आई, आरव छत पर दिए रखना मत भूलना। मैं मुस्कुराया, हाँ माँ। लेकिन जब मैं छत पर पहुंचा तो ठंडी हवा में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई और भी वहां था। छत पर चारों तरफ सन्नाटा था, बस दूर दूर से पटाखों की गूंज। मैंने दिया रखा, लेकिन लौ अचानक बुझ गई। 3 बार कोशिश की, हर बार दिया बुझ जाता। मुझे लगा हवा ज्यादा है, पर तभी कानों में कुछ फुसफुसाहट आई, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। मत जलाओ। मैं मुड़ा, कोई नहीं था। मैंने फिर भी दिया जलाया और इस बार लौ जली रही। मगर उसी रोशनी में मैंने देखा, छत के कोने पर कोई झुका हुआ खड़ा था। काले कपड़े, लंबे बाल और चेहरा जैसे राख से सना हुआ। मैं चीखा और नीचे भागा। माँ रसोई में थी। मैंने कांपते हुए कहा, माँ ऊपर कोई है। माँ पलटी। उनका चेहरा फीका पड़ गया। धीरे से बोली, फिर से? मैं सन्न रह गया। क्या मतलब फिर से? माँ की आंखों में आंसू आ गए। तेरी नानी की मौत इसी रात इसी छत पर हुई थी। किसी ने दिया बुझाया नहीं था। मैं अविश्वास में था। माँ ने हाथ जोड़े, कभी किसी रात में दिया बुझने दो, लेकिन उस दिवाली की छत पर मत जाना। पर अब देर हो चुकी थी। रात के 12 बजे जब सब सो रहे थे, मुझे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। एक दिया बाकी है। मैं जैसे किसी और के बस में था। सीढ़ियां अपने आप चढ़ी जा रही थीं और हाथ में दिया था। छत पर वही अंधेरा, वही गंध, वही ठंडी हवा। मैंने दिया रखा और देखा, मेरे सामने नानी नहीं, माँ खड़ी थी। उनकी आंखें खाली थीं, चेहरा राख से सना हुआ। अब मेरी बारी है, बस इतना ही याद है। अगली सुबह मोहल्ले वालों ने घर में दियों की लड़ी जली पाई, लेकिन कोई नहीं था। ना माँ, ना मैं, सिर्फ राख और दियों की लौ जो अब भी जल रही थी। अगर तुम आज रात दिया जलाओ और कोई फुसफुसाए, मत जलाओ, तो सुन लेना, क्योंकि शायद कोई और अपना दिया पूरा करने आया हो।